लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव का आज 47वां दिन है। अब तनाव के बावजूद कूटनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहे, बल्कि एक स्थायी समझौता पसंद करेंगे। उन्होंने अगले 2 दिन में पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत की संभावना जताई। उन्होंने जोर दिया कि ईरान के पास परमाणु बम कभी स्वीकार्य नहीं होगा। इस बीच अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर पूर्ण नौसैनिक ब्लॉकेट लागू कर दिया, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरानी जहाजों की आवाजाही रुक गई और कई टैंकरों को वापस लौटना पड़ा। हालांकि ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी को खुली चुनौती देते हुए एक ब्लैक लिस्टेड सुपर टैंकर को ट्रैकर चालू रखते हुए होर्मुज पार करा लिया। ईरानी दूतावास के अनुसार बहुत बड़ी क्षमता वाला ये क्रूड कैरियर अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र से बिना किसी छिपाव के गुजरा और सुरक्षित रूप से ईरानी तटों तक पहुंच गया। अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी के बावजूद जहाज ने अपनी पूरी यात्रा ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरी की। उधर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए, जिसमें सैदियात समेत कई इलाकों में हवाई हमले हुए। वहां पिछले एक महीने में 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से ज्यादा विस्थापित हैं। इस बीच इजराइल और लेबनान के बीच दशकों बाद पहली बार सीधी बातचीत हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने सुरक्षा संबंधी सीधी वार्ता कायम रखने पर सहमति जताई। ईरान के आधिकारिक मीडिया ने परमाणु हथियारों के आरोपों को खारिज किया और क्षेत्रीय देशों का शुक्रिया अदा किया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने चीन के जासूसी सैटेलाइट का इस्तेमाल कर अमेरिकी सैन्य ठिकानों की रैकी की और फिर चुन चुनकर उन पर हमले किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि TEEO-1B सैटेलाइट, जिन्हें अर्थ आई ने बनाया, उनकी सेवाएं ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने ली थी। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे मनगढ़ंत बताया है। श्रीलंका ने 240 ईरानी नौसैनिकों को उनके देश वापस भेज दिया है, जिनमें अमेरिकी पनडुब्बी हमले में डूबे ईरानी युद्धपोत IRIS देना के 32 बचाए गए नाविक और दूसरे जहाज IRIS बुशहर के 204 कर्मी शामिल हैं। मार्च 2026 में भारतीय महासागर में हुए इस घटनाक्रम के बाद श्रीलंका ने मानवीय आधार पर इन नाविकों को अस्थायी आश्रय दिया था, जब अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी ने IRIS देना को टारपीडो से डुबो दिया था। इसमें दर्जनों ईरानी नाविक मारे गए थे। श्रीलंकाई रक्षा राज्य मंत्री मेजर जनरल रिटायर्ड अरुणा जयसेकरा की निगरानी में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच इन सभी नाविकों को बंडारनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विशेष उड़ान से तेहरान रवाना किया गया। श्रीलंका ने इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और तटस्थता का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हालांकि ये घटना अमेरिका ईरान संघर्ष को मध्य पूर्व से आगे भारतीय महासागर तक ले आई है। बांग्लादेश सरकार मध्य पूर्व में बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए बांग्लादेशी कामगारों के लिए नए श्रम बाजार खोलने की दिशा में सक्रिय योजना बना रही है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने ढाका में संसद को बताया कि सरकार सर्बिया, ग्रीस, उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया, पुर्तगाल, ब्राजील और रूस समेत कई देशों के साथ द्विपक्षीय श्रम समझौते करने की पहल कर रही है, ताकि विदेशी रोजगार के अवसरों को बढ़ाया और विविधता लाई जा सके। उन्होंने कहा कि मलेशिया के श्रम बाजार को फिर से खोलने और थाईलैंड के साथ श्रम भर्ती समझौता करने के प्रयास भी तेजी से चल रहे हैं। साथ ही विदेश स्थित बांग्लादेशी मिशनों की सिफारिश पर जरूरत पड़ने पर स्थानीय लॉबिस्ट और विशेषज्ञ एजेंसियों की नियुक्ति की जाएगी। ये रणनीति पर्शियन गल्फ क्षेत्र में हाल की अशांति के बीच रेमिटेंस और विदेशी मुद्रा आय को स्थिर रखने के मकसद से अपनाई जा रही है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a new